अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की दो बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं जो कुवैत में रहने वाले अजनबियों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर डोमेस्टिक वर्करों के लिए नया वीज़ा जो है वो बहुत ही जल्द शुरू हो सकता है। इस हवाले से जो सिफारिशें हैं वो पेश कर दी गई हैं। इस पहलुओं पर विचार करने के बाद जो मंजूरी है वो देने की संभावनाएं जो हैं वो बनी हुई हैं। बताया जा रहा है कि इस हवाले से अभी कुवैत के अंदर जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हैं और वापसी जो है वो भी बहुत ही कम लोगों की अभी हो पा रही है, जिसके चलते नया वीज़ा भी बहुत ही जल्द कुवैत सरकार डोमेस्टिक वर्करों के लिए शुरू कर सकती है। जबकि जो ऑलरेडी वीज़ा गया हुआ है उस पर भी बहुत ही जल्द फैसला लेगी कि डोमेस्टिक वर्कर जो है वो कुवैत के अंदर वापसी कर सकें। तो ये एक अच्छी खबर है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो डोमेस्टिक वर्करों के वीज़े पर कुवैत में जाना चाहते हैं। उन तमाम लोगों के लिए अच्छी खबर है कि बहुत ही जल्द नया वीज़ा भी शुरू हो जाएगा, जबकि जो वीज़ा ऑलरेडी जारी हो चुका है उस पर भी लोग जो है वो कुवैत के अंदर बहुत ही जल्द इंशाल्लाह एंट्री जो है वो कर सकेंगे। इसके अलावा एक अपडेट आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूं कि 1 जनवरी से 12 जनवरी तक पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से बताया ये गया है कि जो वर्क परमिट रिन्यूअल करने का सिस्टम है वो पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है। बशर्त बंद इसलिए किया जा रहा है कि अभी नया ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, जो 12 जनवरी 2021 से लॉन्च किया जाएगा। और इसके चलते अभी जिन लोगों का वर्क परमिट 1 जनवरी से और 11 या 12 जनवरी तक ख़त्म हो रहा है वो तमाम लोग अपना वर्क परमिट पहले ही रिन्यूअल कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये सिस्टम जो है वो बंद किया जा रहा है। पूरी तरीके से यह सिस्टम जो है वो बंद कर दिया जाएगा। किसी का भी वर्क परमिट जो है वो रिन्यूअल नहीं किया जाएगा 1 जनवरी से 11 से 12 जनवरी तक, क्योंकि अभी नया सिस्टम जो है वो लॉन्च करने की कोई सरकार तैयारी कर रही है, जिसके चलते ये पाबंदी जो है वो लगाई जा रही है। तो आप तमाम लोगों को सोचा ये अपडेट शेयर करते हैं ताकि आप जो वर्क परमिट है वो अगर रिन्यूअल नहीं होता है तो आप तमाम लोग टेंशन ना रहें। ये अपडेट आप लोगों को पता रहे ताकि आप लोग भी इत्मीनान रखें और कोशिश ये करें कि अगर आपका वर्क परमिट 1 जनवरी से 12 जनवरी तक ख़त्म हो रहा है तो आप पहले ही अपना वर्क परमिट जो है वो रिन्यूअल करवा लें ताकि आपको बाद में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। नया सिस्टम जो लॉन्च किया जा रहा है इसमें काफ़ी सारी सहूलतें जो हैं वो दी गई हैं, जिससे कफ़ील और वर्कर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा वर्क परमिट को रिन्यूअल करने में। तो ये एक अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर करते जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट होती है वो देखने को मिलती रहती है, जबकि कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी आप लोगों के साथ शेयर की जाती रहती हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।